हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस में। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और आज जो मेरी बच्चों जो वीडियो है वो वीडियो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस की अंतिम वीडियो है। जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हमने सॉल्व किया था कि कैसे हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने स्टार्टिंग करी थी नॉर्मल सर्किट, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को रेजिस्टिविटी और इनके टर्म में देखा। उसके बाद हमने डील किया था आपका व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप के सर्किट कौन कौन से होते हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट के बाद हमने जो किया था वो किया था पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक हो गई और आपकी मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। ये सब करने के बाद मैंने आपको सेल भी करवा दिया था। जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो सेल से थी। तो आई होप आपने वो सारी वीडियो देखी होंगी। इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप वो वीडियो देख के यहाँ बैठे हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है, अच्छा हमने एक हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी भी किया था, ठीक है। तो मैंने जितने भी टॉपिक थे सारे कवर करने की कोशिश की। अगर कोई छूट गया तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको कवर करवा दूंगा इसी की सीरीज में आगे, ठीक है। तो आज जो मेरा अंतिम है वो है आपका अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेंगे तो वहाँ पर वो पढ़ाई जाती है, लेकिन उस मेथड को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। और वो जो मेथड है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट में जब हम उसको लगाएंगे वो मेथड ओपन सर्किट की है, या आप कह सकते हैं वो हमारी केसीएल से रिलेटेड मेथड है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ उसी तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। ये आपका एक डायग्राम है, सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस हैं आर आर के और आपकी 3 सेल लगे हुए हैं। अब इसमें अगर आप केपीएल केसीएल निकालें तब भी इजीली हो सकता है। केवीएल से हम सब कुछ कर लेते हैं, आज हम करने वाले हैं केसीएल से। अगर आप केसीएल से करना चाहें क्वेश्चन, देखिए बच्चों, केसीएल या आप इसको बोल सकते हैं नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन नोडल एनालिसिस से अच्छा हम केसीएल ही देखते हैं। और इसमें हम क्या देखेंगे, ग्राउंडेड मतलब यहाँ का जो हमारा वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है, ठीक है। तो 0 वोल्ट अगर यहाँ पर है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर 0 है, तो लेकिन यहाँ 6 आ गया तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। और ये वी नॉट है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी वी नॉट है। पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब उसको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। अब हमें करना क्या है, अगर आप देखें हमें ये पता है कि समीशन ऑफ आई जो होता है वो 0 होता है। आप जो सिमेट्री है, हमने जो मिरर और फोल्डिंग सिमेट्री करी थी, आप सिमेट्री भी इस क्वेश्चन से या इस टेक्निक से सिमेट्री को भी अवॉइड कर सकते हैं। आप वहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट से आपका रेजिस्टेंस या वोल्टेज जो भी है वो निकल जाएगा। तो समीशन आई 0 होगा, इसका मतलब है इसमें जो करंट होगी, इसमें जो करंट होगी, इसमें जो करंट होगी, तीनों के करंट का सम 0 होगा। ये केसीएल कहते हैं। तो पहले में अगर हम करंट निकालें तो क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस 2 अपॉन आर। दूसरे में निकालें वी नॉट माइनस 4 ओवर आर। तीसरे में निकालें वी नॉट माइनस 6 ओवर आर। तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोलैरिटी सेम थी, अगर अपोजिट सेंस में जुड़े होंगे तो फिर आपको टर्मिनल के हिसाब से प्लस माइनस करना पड़ सकता है। इसको सॉल्व करें तो 3 वी नॉट हो गए और ऊपर हो गए 6 4 10 2 12 इक्वल टू 0। तो वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा 12/3 और 12/3 का मतलब हो गया 4 वोल्ट। देखो कितनी जल्दी आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। अब आपके पास एक सर्किट है जो ओपन सर्किट है, जहाँ पर केवीएल तो नहीं लग सकता लेकिन केसीएल लग जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो 0 वोल्ट हो जाएगा अगर नहीं भी दिया है तो। ग्राउंडेड मतलब 0 वोल्ट पोटेंशियल। ये 2 ओम है और यहाँ पर ये आपका 4 ओम है। ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारी इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग के बराबर होगी। तो जो हमारी यहाँ पर I2 करंट है वो हमारे I1 प्लस I3 के बराबर होगी। तो केबीएल से भी आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। बस अब आपको करना क्या है, लगा दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस ओवर 2। ये भी 2 है तो ये अगर यहाँ का पोटेंशियल आप v मानते हैं तो v माइनस 0/2 हो गया, इक्वल टू I1 कहाँ पर है, ये है। तो v माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ 20 कर लीजिए, 20 माइनस v ओवर 2 हो जाएगा प्लस 10 माइनस v ओवर
4 हो जाएगा। तो इसको जब आप देखेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, इसका 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2b हो गया और 4 का इंटू कर दीजिए दोनों तरफ, तो 2b, और ये पूरा सॉल्व करेंगे अगर इसको तो ये निकल के आएगा आपका 2b और ये 20, तो 5v इक्वल टू 50 निकल के आएगा और v आ जाएगा 10 वोल्ट। तो देखो केबीएल से क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें केबीएल लगाना आना चाहिए, तो केबीएल के साथ केसीएल भी आना चाहिए। ये हमने केसीएल ही तो लगाया, तो बहुत सारे ऐसे सर्किट है आप वहाँ पे केसीएल लगा लीजिए। करंट आई इक्वल टू, बस आपको यही ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, और सबका सम करके जीरो कर दो, और एक बार आपने जीरो किया आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आपके सामने एक सर्किट है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये सारे रेजिस्टेंस क्या है, मान लो आर है, ठीक है। ये बैटरी लगी है, इसमें कुछ पोटेंशियल है 10 वोल्ट है, मान लो 10 नहीं, थोड़ा अच्छा बना दें, ये मान के चलिए 10 वोल्ट ही रहने दीजिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस को दिया नहीं है आपको। और यहाँ पर 12 रजिस्टर है, अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं 1 2 3 4 5 6, अच्छा 11, एक पीछे की तरफ 12 हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपसे ये पूछा गया है कि आप करंट निकालिए इस नेटवर्क की, या करंट अलोंग द एज निकालिए, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, केबीएल लगाइए, केबीएल नहीं केसीएल लगाइए, ज़्यादा आसान होगा। कैसे, हम ये जूम करते हैं कि यहाँ से जो करंट आई, अब आप आई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 3i ले लेता हूँ। 3i से क्या होगा कि थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप आई ले लेंगे तो यहाँ से 3 हिस्से में बटेगी, तो हम यहाँ पर आई भेज देंगे, यहाँ पर भी आई भेज देंगे, और यहाँ पर भी आई भेज देंगे। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग। अगर मैं इसको आई लेता यहाँ पे तो I/3 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 करना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही करंट यहाँ पहुँची तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो जाएगी I/2 चले जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर भी I/2 चले जाएगी। यहाँ से भी ब्रेक होगी तो यहाँ पर I/2 चले जाएगी, और यहाँ पर I/2 चले जाएगी, ठीक है। ऐसे ही, और ये आई वाली करंट थी फ्रंट एज में, तो आई रहेगी, ठीक। यहाँ से भी अगर आप ब्रेक करें तो ये I/2 हो गई, और ये भी I/2 हो गई, ठीक। और यहाँ से एज में फिर आई निकल गई, और ये वाली जो थी, ये जो हमने ये बना रखा है, ये वाली I/2 हो गई, ठीक है। ये तो फ्रंट वाला है, उसमें आई जाएगी। अब आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है, आप कोई लूप ले लो और लूप से इजीली निकल जाएगा। मान लो इसको नंबरिंग करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ABC हो गया, और ये ABC ले लिया, और यहाँ पर भी कुछ ले लो, मान लो ये A' है, ये B' है, और ये C' है, ये D' है। अब इसमें आप देखो, अगर आप C', में लेते हो, ठीक है, ABC, इसको आप D ले लो, ठीक, और लूप बनाइए अब आप, ठीक है। तो अगर आप लूप लेते हैं ABC, उसके बाद EA, ठीक है, तो ABC, और आपका EA, तो जब ये लेंगे, ठीक है ना, ई यहाँ बना लो कहीं पर, ये ई हो गया, तो क्या होगा, मैं लूप ले रहा हूँ ABC, तो यहाँ पर आप क्या लगाएं, किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएं, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, -IR माइनस हाफ IR -IR, और जो सेल का EMF है वो हमारा है प्लस का E मान लो इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी 5/2 IR, ये बन गया। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, R इक्विवेलेंट हो जाएगा E ओवर आपका 3I, ठीक है। और I की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा E ओवर 3I, टोटल करंट था ना, तो E ओवर R, तो E ओवर ये हो जाएगा E, तो E कट जाएगा तो आ जाएगा ये 5/6R। तो देखो R इक्विवेलेंट हमने इस मेथड से भी निकाल दिया, समझ रहे हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आपको KCL लगाना, KVL निकालना दोनों आना चाहिए, ठीक। इसके बाद आप वैल्यू रख लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आप अपने तरीके से इनको सॉल्व करिएगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक। तो ये था हमारा जो मेथड था बच्चों, ये हमारा मेथड था। आप पोटेंशियल KCL टेक्निक से कैसे निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, कुछ फॉल्स कनेक्शन भी दे दिया जाता है कभी कभी, उसको देखते हैं। ये आपके पास एक सर्किट है, कई बार फॉल्स कनेक्शन आपसे पूछे गए हैं। इस सर्किट में आप देखेंगे आपको दो टर्मिनल दिए हैं A और B,
और आपसे पूछा जा रहा है कि आर इक्विवेलेंट निकालो। तो बच्चों इसमें ध्यान देने की बात यह है, जब भी ऐसे आपको कनेक्शन दिए जाएंगे तो बीच में आप देख सकते हैं ये वाला, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन इन्होंने वायर दे रखी है, ठीक है। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन आपको मिलेगी, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, समझ रहे हैं, हमारा जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि सेम पोटेंशियल मतलब जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सर्किट रीड्रॉ अगर हम करें तो ऐसे बन जाएगा, ये 2 ओम है और यहाँ पर जो 2 ओम है ये भैया ऐसे बन जाएगा। ये पूरा पार्ट आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब जाके आप जब इसका निकालोगे तो ये 2 पैरेलल में आ गए, इसका 1 आ जाएगा और टोटल मिला के आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर रजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो कोई भी करंट नहीं होगा, तो आपको फिर वो वाली ब्रांच हटानी पड़ेगी। तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटी वीडियो थी। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।